कब तक ये आईनी तरमीम आ जाएगी और जो चीज़ें अभी रिपोर्ट हो रही हैं या जो कुछ स्पेकुलेशंस के फेज़ में हैं कि उसमें जुडिशल पैकेज, नई अदालतों का क़याम, उम्र और साथ में NFC अवार्ड, इस तरह की चीज़ें होंगी, कितनी हकीकत है? जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब। एक तो मैं गुजारिश ये करूँ कि आप ख़ुद भी तारीख़ के तालिब इल्म हैं, आपको याद होगा कि 2010 में जब आईनी तरमीम आई थी और फिर उसके बाद 18वीं आईनी तरमीम आई, 17वीं और 18वीं आगे पीछे आई, तो 17वीं आईनी तरमीम के बाद ज़रूरत पड़ गई थी कि 18वीं आईनी तरमीम ज़रूर आए। उसके पीछे वजह ये होती है कि जब आप आइन की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको उसमें अमेंडमेंट करते हैं, जब वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होती हैं कोर्ट्स के अंदर, तो केसेस के दौरान पता चलता है कि ये इसमें खामियां रह गई हैं और ये ठीक होनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम भी आपके सामने है कि आईनी बेंच पहली दफ़ा बने कि जिस तरीके से बेंचों की तश्कील हुई, रोस्टर्स बनना शुरू हुए, तो हमें अदालतों से फीडबैक आना शुरू हुआ, लीगल फर्टिनिटी की तरफ से फीडबैक आना शुरू हुआ और बहुत सारी जेन्युइन चीज़ें जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, GOI-FA और इवन के तहरीक इंसाफ के वकला भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। अच्छा, तो एक तो 27वीं आईनी तरमीम पर पिछले 4 माह से काम हो रहा था, उन्हीं बुनियादों पर कि जो 26वीं आईनी तरमीम में अगर कोई कमी कुताही रह गई है, जो सुखम रह गए, तो उसको सुकम को ठीक कर लिया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें जब इंप्लीमेंट होती है तब उनका पता चलता है कि ये चीज़ें जो है इसमें कम हो गई हैं या खामियां रह गई हैं। तो अब इसमें ये जो सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें रह गई थी उनको पूरा किया जाएगा कि 18वीं तरमीम जिसमें NFC अवार्ड है, वफाक को दोबारा से एम्पावर करना? देखिए मेरी जो मालूमात हैं कि पीपल्स पार्टी का NFC अवार्ड और 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बड़ा शदीद मौक़िफ़ है। इतना शदीद है कि वो ज़ाहिर इस पर डिबेट भी नहीं करते, अगर बंद कमरों में कर भी लें तो मीडिया पे आकर उसको ऑन भी नहीं करते। तो इसके बारे में तो कहना कबल अज़ वक्त होगा, पीपल्स पार्टी के बगैर ज़रा 2/3 पूरी नहीं होगी। अलबत्ता जो 26वीं आईनी तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश है, उस हवाले से पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है और जब वज़ीर आज़म साहब बेहतर समझेंगे और ज़ाहिर है मुल्क की हालात हैं, सारी चीज़ें हैं आपके सामने है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से हम निकले तो ये अफ़गानिस्तान का चैप्टर स्टार्ट हो गया, फिर उससे पहले जो है दरमियान में फ़लस्तीन वाला मामला आ गया, अमेरिका हम और मिलकर हमास और ज़ाहिर गज़ा में अमन कायम करते फिर रहे थे। अब जाकर मेरे ख्याल से थोड़ा सा सियासी ठहराव आया है और मेरे ख्याल से कोई इसमें मुज़ाहका नहीं है कि अगर आइंदा आने वाले 2 हफ्तों में 27वीं आईनी तरमीम कर 26वीं आईनी तरमीम की जो लकूनाज हैं या आप ये कहें कि कुछ चीज़ें उसे बेहतर कर लिया जाए। हाँ। अजहर भाई बताएं जी, बता दिया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम आएगी तो 27वीं जो है लाजिमुल मलजूम है, लाजमी वो आएगी, तो अभी टाइम आन पहुंचा है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। आपके पास क्या इतलात हैं और आपको वैसे भी वकला कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ है, क्या देख रहे हैं कि अदालती मामला इस पर फोकस होगा कि दीगर चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी? अभी कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद होंगे। पहले बता दें, हम तो आईनी बेंचों के अगर हक में थे ना, तो ये थे कि जो सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त कंपोजिशन है ये ऐसे तो नहीं है। यानी आज ऐसा क्या अनोखा काम हो गया है कि हम बैठकर सोच रहे हैं हम अदालतों के पीछे ही पड़ गए। यानी क्या अदालतों ने क्या कसूर कर दिया? अदालतों ने वो जुडिशल एक्टिविज्म, अच्छा वो कितनी जुडिशल एक्टिविज्म थी यार, क्या कर दिया? चंद कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हुए ना, तो आप उसी की हद तक सारा कर देते। लेकिन आप ये जो निजाम, यानी जजेस की उम्र की तादाद क्यों बढ़ाने की जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या है? क्या यानी पहले नहीं पता था? जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उस वक्त नहीं पता था? क्या उस वक्त एजें कम थी या ज्यादा थी? क्या यानी मकसद क्या था? इस फ्रॉड की आड़ में चंद तरमीम अच्छी ले आए, जो मेन एजेंडा है तो आपको तो बात सत्यानाश हो गया ना। डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी का प्रिंसिपल और क्या है? यानी 3 चीजें समझ लें। यानी ये कहा जा रहा था मिसाक जमहूरियत कामयाबी है, किन की कामयाबी है? मिसाक जमहूरियत हाल देखा, निगरान हुकूमतें आप लगा नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन आपकी मर्जी का नहीं, कहा जाता है हमारी मर्जी का। अगर इनकी मर्जी का होता तो भाई जनवरी से इलेक्शन का क्यों रखा हुआ? इलेक्शन कमीशन को आज तक कोई जवाब नहीं है इनके पास। नहीं, उन्होंने आपकी मर्जी का भी रखा हुआ है ना, आपने लगाया था, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया हुआ है, जो आपकी मर्जी का था उनको चला रहे हैं। भाई सवाल जरा चढ़े, हमने गलती कर ली, हमने ब्लंडर कर लिया, हमने तबाही और बर्बादी कर ली अपने हाथों ही, लेकिन जनवरी के बाद क्यों नहीं बदला? आपको जरा समझना आपने इस बात को। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम है कि अभी ये नोट कर लीजिएगा, आज के मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ मुशर्रफ के बाद के इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं आना। नंबर 2 क्या होगा कि ये जो कि अपनी पसंद की जुडिशरी इस वक्त आ चुकी है, मर्जी के जजेस आ चुके हैं, जुडिशल कमीशन के जरिए अपनी मर्जी का सेटअप सारा आ चुका हुआ है। पहले तो सिर्फ इतना इल्जाम लगता था ना अपनी मर्जी के बेंचेस, अब तो जुडिशरी आपकी मर्जी है, अब उनको प्रोटेक्शन दे रही है उम्र बढ़ा के, ताकि ये जो सेटअप है ये सेटअप चलता रहे सारा। तीसरी बात आगे आ जाए,
एक काम और कर दिया ना, आर्टिकल 184 जुडिशल एक्टिविज्म खत्म कर दी, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, मर रहा है, माहौल तबाह हो रहा है यहाँ पर, बुनियादी हकूक इनको एक काम चाहिए कि बुनियादी हकूक भी निकाल दें। यानी क्या है, हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 था, उसको अब खत्म कर देना एक तरह से। वैसे खत्म कर दिया यहाँ पर, लाहौर हाई कोर्ट में तो हो गया है ना कि आप बराह रास्त हाई कोर्ट में आ नहीं सकते, पहले जाए धक्के खाएं ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटियों के पास। और इस वक्त ये है कि लाख से ज्यादा केस होते थे हाई कोर्ट के आने से पहले 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वो 64,000 के करीब। चलिए ये जितनी चीजें भी आपने बताई हैं, अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 27वीं यानी तरमीम होनी है, तो ये रिकमेंडेशंस दें जनाब, ये आप वफाकी हुकूमत को बताएं कि ये चीजें बेहतर होने वाली है, तो शायद आपकी भी सुन लीजिए। जिस तरह 26वीं यानी तरमीम में कामरान साहब हमारे साथ हैं। सिर्फ एक बात खत्म कर दूं, 27वीं तरमीम का खदोखाल जो लाना है ना, वो जैसे लास्ट टाइम हुआ था 26वीं तरमीम का, हमारे वजीर कानून को भी पता था। आप 18वीं तरमीम से सीखें, पहले अवाम के पास आया, डिबेट्स हुई, डिस्कशन हुई, उसके बाद पार्लियामेंट तक पहुंची 18वीं तरमीम। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यार रातों रात तो आईने तरमीम कर रहे हैं आप। चलिए ये कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछ लेते हैं ना, पिछली जो